कहते हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं वो हमसे बात भी कर रहे हैं, हमारी समस्याओं को समझ भी रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। उनको जो कर सकते हैं वो हमारा साथ देने को तैयार हैं। बाकी अंतिम निर्णय जो होता है वो शासन का ही निर्णय होता है, उसी के अनुसार प्रशासन को कार्य करना है। जो निर्देश होंगे उसी आधार पे सारा कार्य हो। रहा संगठन का, संगठन के स्तर से हम लोग चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर आपके जीवन को, जो आज जिन स्थितियों से आप लोग गुजर रहे हैं, उसको बेहतर बनाएं और उस बेहतर बनाने के लिए हमसे जो भी हो सकता हो हम करें। किसी विवाद में नहीं, कुछ नहीं। संगठन सारे संगठन पे किसी संगठन पे उंगली उठाने का मतलब ये है कि कहावत में है ना कि जब हम उंगली किसी पे उठाते हैं तो एक उंगली आपकी तरफ भी उड़ जाती है। तो किसी संगठन को कुछ कहना है वो अपना जिस जिस व्यवस्था को लेके, अगर उनके पास जो व्यवस्थाएं हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अगर नहीं है तो ठीक है। सभी शिक्षा मित्र हैं, कोई भी कार्य करेगा फायदा सभी को होगा। तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का तो कोई मतलब है ही नहीं। या फिर कोई अगर ये समझ रहा हो, या अधिकारी से लेके कहीं अगर ये संकेत जा रहा हो कि अरे आपस में, हमारे आपस में कुछ नहीं है, हम लोग सब एक हैं, सबकी समस्याएं एक हैं, सबकी दिक्कतें एक हैं और सभी शिक्षा मित्र सभी पे भरोसा कर, जो कार्य करता है उस पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि वह कहीं जा नहीं सकते हैं। वो समय से उनको विद्यालय जाना है, उनको अध्यापन कार्य करना है। और आज एक शिक्षक के बराबर, बल्कि शिक्षक से ज्यादा, क्योंकि अधिकांश जो नहीं थे अब वो भी पहुंच जाएंगे आदेश मूल विद्यालय वापसी के बाद। उनको उसी ग्राम पंचायत, उसी ग्राम के, उसी मजरे के रहने वाले हैं जिस जहां विद्यालय है। तो सबसे पहले विद्यालय पहुंचने का हमारे शिक्षा मित्र साथी करता है। तो अब रहा उनका 10,000 मार्क, ये तय है कि वहां शिक्षक जब समस्याएं थी तो साथ में थे। आज स्थितियां ये बनती है कि हम लोग मानदेय जारी कराने के लिए पहले तो जो परियोजना कार्यालय है वहां प्रयास करते हैं कि मानदेय हमारा समय से जारी हो जाए। उसके बाद में जो उनकी उपस्थिति है वह समय से नहीं पहुंच पाती है। अगर आपके इस कार्यक्रम को जो हमारे शिक्षक संगठन है, उनके जो नेतृत्व करता है, अगर वो इस चीज को सुन रहे हो तो बाकी आप क्या करेंगे एक अलग बात है, लेकिन हम कम से कम अपने ब्लॉक और जिले पर इतना निर्देश तो दे दें कि उनकी उपस्थिति समय से पहुंचा दिया करें। हम बार बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हमारे पदाधिकारी लेटर जारी कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होता वही है कि अगर उपस्थिति उनकी दो तारीख या 1 तारीख में पहुंचनी चाहिए तो वो 10 तारीख में उनकी उपस्थिति पहुंच पा रही है। इसकी जिम्मेदारी किसकी? कम से कम ये जिम्मेदारी तो ले लें। और जो समस्या आपके द्वारा, आपके लोगों के द्वारा सॉल्व हो सकती है उसको आप कराइए। बाकी रही शिक्षा मित्र की, हम लोग लगे हैं अपने भविष्य को तय करने के लिए, अपने भविष्य की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग लगे हैं, संगठन लगा हुआ है। और आम शिक्षा मित्र साथियों से भी हमारा अनुरोध है, देखिए बार बार एक ही चीज को घुमा फिरा के आपको बताते रहना वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, कुछ भी नया होगा हमारे आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी के माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारी मिल जाएगी। यही भरोसा रखें, सारे पदाधिकारी समय समय पर आपके समक्ष आएंगे, जो भी नई चीजें होंगी उनको आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश यही की जाएगी कि सही जानकारी आपको मिले। बाकी अनर्गल तरीके से आप कहीं जाके कोई भी सूचनाएं सुन रहे हैं तो वही ये गलती आपकी हो सकती है, इसमें किसी पदाधिकारी की गलती नहीं है। और इसके गवाह हमारे मिश्रा जी भी होंगे कि हाँ हमने क्या कहा है। तो इसलिए भरोसा रखें संगठन के लिए, संगठन आपके साथ। नहीं, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कौशल जी। कुल मिला के जो अभी आपने चर्चा की बीच में, मैं ये मान के चलूं कि 26 जनवरी के बाद या 5 तारीख तक मुख्यमंत्री जी बेहद बिजी रहेंगे जब तक 15 की वोट नहीं पड़ेंगे। यानी 3 तारीख तक प्रचार चलेगा, दिल्ली भी चलेगा, तो मुख्यमंत्री का अप डाउन रहेगा। उधर लगातार कुंभ में स्नान चल रहे हैं, वहां की बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के ऊपर। बड़े तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, करोड़ों श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी, बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है और मुख्यमंत्री की देख रेख में कुंभ चल रहा है। तो क्या इस दौरान जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोई योजना है, कोई कार्य योजना है? क्योंकि एक बार खुल के मिलना पड़ेगा कौशल जी, अब सीधा मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा और उन्हीं से रोना गाना पड़ेगा, पांव पकड़ने पड़ेंगे। तब तक मत छोड़िए जब तक कुछ ना हो जाए। मुख्यमंत्री है, वो संत है, वो निश्चित आपको आशीर्वाद दे देंगे।
एक मुलाकात हुई है, दूसरी की कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करोगे तो मुख्यमंत्री